अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हम बात करेंगे इस 30 एम्पेयर चार्जर पे जो ना बिल्कुल ही डेड है। इसकी तमाम चीज़ें निकाली हुई हैं किसी मैकेनिक भाई से या मार्केट से। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे आपको इसमें किस किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। तो आप जुड़े रहें, वीडियो से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके जो ना इसका फ़ॉल्ट किस तरह हल किया जाता है। सबसे पहले इसकी पॉइंट वाली जो रजिस्टर है वो जो है ना निकली हुई है और 10 ओम की रेजिस्टेंस भी निकली हुई है। सबसे पहले ये पॉइंट वाली रेजिस्टेंस लगा देंगे 0.47 जो है ना, ये लगा के फिर आगे चेक कर लेंगे दोनों तीनों रेजिस्टेंस सब लगा के कि क्या फ़ॉल्ट है। तो अब दोस्तों हम सबसे पहले इसकी पॉइंट की जो है ना सोल्ड कर देंगे, अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा टांगे हैं लेग्स हैं उसको हमने काट देना है कटर की मदद से। इसके बाद हमने जो है ना क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस लगा देनी है 10 ओम की रेजिस्टेंस जो 3843 की पिन नंबर 6 से आती है। तो आप दोस्तों देखते हैं ये हमारे पास क्वार्टर वाट में है, रजिस्टर है 10 ओम की, हम यहाँ पे लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो आप दोस्तों अच्छे तरीके से लगा देने हैं, टाँके भी अच्छे तरीके से लगाने हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना 10 ओम की रेजिस्टेंस ये लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से सोल्ड भी कर देंगे। हमारी ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लग गई। इसके बाद जो है ना इसकी ये 1K की रजिस्टर या 1.5K की रजिस्टर भी यहाँ से निकली हुई है। तो हम यहाँ पे 1K की रजिस्टेंस लगा देंगे, अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। ये 1K की रजिस्टेंस है हमारी, ये भी क्वार्टर वाट में है ना, आप 1 वाट में भी लगा सकते हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हम ये 1K की रजिस्टेंस है इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद जो है ना फिर से इस वोल्टेजेस वगैरह चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने ये 1K की रजिस्टेंस भी लगा दी है। अब इसके जो है ना वोल्टेजेस तमाम चेक कर लेंगे इसको 220 सीरीज़ में लगा के। तो सबसे पहले इसको जो है ना मेन लीड लगा लेते हैं। ये मेन लीड लगा के इसके वोल्टेजेस कंफर्म कर लेंगे। तो इसको 220 सीरीज़ में लगा के सबसे पहले इसकी जो है ना ऐसी वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। अपने मल्टीमीटर को जो है ना 600 AC पे रख के हम ये इसके AC वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। चार्जर को हमने AC 220 सीरीज़ में लगा दिया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो सबसे पहले AC वोल्टेजेस चेक कर लिए वो भी हमारे बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। इसके बाद मल्टीमीटर को DC 600 पे रख के मेन कैपेसिटर पे वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, तो वो भी हमारे बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। इसके बाद जो 3843 के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। यहाँ पे 80-75 वोल्टेज बने DC। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे 8 वोल्टेजेस बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब इसको 220 सीरीज़ से निकाल के मेन कैपेसिटर और जो है ना 3843 के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इनको अच्छे तरीके से हमने शॉर्ट कर देना है, मतलब कि इसका जो करंट है वो निकाल देना है। तो आप जो डिस्चार्ज कर लेना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने मेन कैपेसिटर भी डिस्चार्ज कर लिया और जो 3843 के साथ ही कैपेसिटर लगा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से हमने डिस्चार्ज कर लिया है। इसके बाद हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके और जो 3843 IC भी लगा देंगे। और ये हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस भी निकली हुई है यहाँ से जो चॉपर से होकर आती हैं, हम ये भी लगा देंगे इसको 10 ओम की रेजिस्टेंस। वो भी हम क्वार्टर वाट में एक लगा देंगे, आप 2 भी लगा सकते हैं, हम जो है ना एक लगा देंगे यहाँ पे। ये भी हमारी रजिस्टर्स निकली हुई थी। तो इसके बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से सोल्ड करके और जो है ना ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर 3843 IC भी लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना ये 3843 IC ले लिए। इसको जो है ना कट का निशान PC पे भी होता है, मतलब कि PCB पे भी और 3843 पे भी। आपने इसे सीधा लगाना है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये जो आपकी IC है ये ख़राब हो सकती है और ये अपने वोल्टेजेस बिल्कुल नहीं देगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम जो 3843 IC है, सबसे पहले इसको जो ना बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। सोल्डिंग के वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपस में टच ना हो जाए सोल्डिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 3843 IC भी लगा दी है और इसके जो है ना अब सबसे पहले वोल्टेजेस चेक कर लेंगे 3843 के छोटे कैपेसिटर पे और तमाम वोल्टेजेस। और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस भी जो है ना निकली हुई है सेकेंडरी साइड से। सबसे पहले ये वाली 10 ओम की रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, ये भी क्वार्टर वाट में है। अब इसको जो ना 220 सीरीज़ में लगा के
और इसके वोल्टेजेस भी कंफर्म कर लेंगे। 3843 ऐसी लगाई है हमने। 3843 के छोटे कैपेसिटर पे जो है ना 8 वोल्ट बनने चाहिए, 7.9 वोल्ट ही हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो ना अब इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे चार्जर को, और अपने मल्टीमीटर को DC 600 पे रख के वोल्टेजेस कंफर्म कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो 3843 के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ के वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं वहाँ 8 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद बाइसिंग वोल्ट चेक कर लेंगे जो ना 3843 से आती है FAT को। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो FAT की बाइसिंग है वो भी बिल्कुल ही ठीक बन रही है। और अब इस चार्जर को 220 सीरीज़ से निकाल के इसका मेन कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज करके FAT लगा के चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो ऑन हुआ कि नहीं। हमने जो इसमें FAT लगा देनी है वो है 13 इंच 60 या 14 इंच 60, 15 इंच 60 या 18 इंच 60, आप कोई भी इसमें से लगा सकते हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इसका मेन कैपेसिटर रिचार्ज कर दिया है। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के अब जो ना सबसे पहले इसकी आउटपुट डायोड्स जो डबल डायोड कहलाते हैं उनको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो डबल डायोड्स हैं वो भी बिल्कुल ही ओके हैं। हमने ये सबसे पहले इस वजह से चेक किया क्योंकि अब जब भी हम FAT लगाएंगे हमारा चार्जर ऑन होगा, अगर सेकेंडरी साइड में फ़ॉल्ट होगा तो हमारे चार्जर की सप्लाई में फिर से फ़ॉल्ट आ सकता है। तो हमने ये 13 इंच 60 ले ली है। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रखा हुआ है। सबसे पहले ये FAT चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी जो FAT है वो बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको ना बोर्ड में लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो FAT है हमने जो ना अच्छे तरीके से इसको जो ना बोर्ड में लगा दिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से टांके कर देंगे। टांके करते वक्त जो ना आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि टांका एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। तो अभी मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के हम जो ना अपनी FAT को बोर्ड में चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी जो FAT है वो बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको ना मल्टीमीटर को DC 600 पे रख के या 20 पे रख के चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा के इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है उसकी सप्लाई बिल्कुल ठीक हुई कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं अपने मल्टीमीटर को DC 600 पे रखा है और जो इसके आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो 3.3 मतलब कि वो बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। अब PC के जो ना वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो PC के वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। अब इसके बाद जो 431 लगा हुआ है वहाँ के वोल्टेजेस भी हमने चेक कर लेने हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो 431 के वोल्टेजेस हैं वो भी बिल्कुल ही मतलब कि नहीं बन रहे। एक साइड पे 3 वोल्ट बन रहे हैं, दूसरी साइड पे नहीं बन रहे। तो सबसे पहले हम 220 सीरीज़ से निकाल के इसका मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेंगे। और इसके बाद जो ना चार्जर की जो PC 817 है उसको हम तब्दील कर देंगे कि आया कि हमारा इस PC का मसला है या 431 का मसला है या किसी और चीज़ का मसला है। तो सबसे पहले हम PC 817 को तब्दील कर लेंगे। इसका जो डॉट वाला निशान होता है वो सेकेंडरी साइड में लगेगा। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने ये PC 817 ले लिए। अब इसको अच्छे तरीके से हम इस बोर्ड में लगा देंगे। आप में बोर्ड में लगाते वक्त टांके का जो है ना बार बार ख्याल रखना है ताकि एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने PC 817 तब्दील कर ली है। अब इसके बाद जो ना फिर से 220 सीरीज़ में लगा के चार्जर को और आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो आउटपुट वोल्टेजेस बिल्कुल ठीक दे रहा है कि आगे कोई और मसला है। तो आप दोस्तों देखते हैं आउटपुट वोल्टेजेस बिल्कुल वही हैं। अभी तक हमारा जो मसला है अभी तक हल नहीं हुआ। अब इसको 220 सीरीज़ निकाल के मेन कैपेसिटर इसका डिस्चार्ज कर देंगे चार्जर का। अब इसके जो है ना 431 वो हमने जो है ना यहाँ तो तब्दील कर देना है या उसको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने सबसे पहले इसको 431 को निकाल देना है बाहर और यहाँ पे हमने नया लगा देना है। हमारे पास ये SMD में मौजूद नहीं है तो हम ये वाला 431 इस बोर्ड में लगा देंगे और फिर चेक कर लेंगे जो आया कि जो हमारा चार्जर है उसका जो फॉल्ट था आउटपुट वोल्टेजेस का वो हल हुआ कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो 431 है वो भी हमने लगा दिया है। अब जो ना इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। फिर से इसके चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा के इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं क्या है कि जो हमारा चार्जर है उसके आउटपुट वोल्टेजेस जो है ना बढ़े कि नहीं। सबसे पहले मल्टीमीटर को 600 पे रख के DC पे आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे आउटपुट वोल्टेजेस हैं अभी भी वही है, मतलब कि जो पहले आ रहे थे अब भी वोल्टेजेस भी वही बरकरार है, मतलब कि कोई वोल्टेजेस में रद्दोबदल नहीं आया, आगे नहीं बढ़े। अब 431 के बाद हमारा आ जाता है जो है ना LM358।
ये SMD में लगी हुई है LM358। हम जो ना इसको बाहर निकाल के चेक कर लेंगे कि आया कि जो हमारा चार्जर है उसके आउटपुट वोल्टेजेस में कुछ बदलाव आया कि नहीं, मतलब कि आउटपुट वोल्टेजेस बढ़े कि नहीं। तो हम इसको PC को शॉर्ट कर देते हैं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारे जो PC को शॉर्ट करने से आउटपुट वोल्टेजेस बढ़े और इसकी लाइट भी आनी, मतलब कि ये है हमारा फॉल्ट जो है सेकेंडरी साइड पे है, प्राइमरी साइड में फॉल्ट नहीं है। तो आप दोस्तों सबसे पहले अब जो है ना LM358 को बाहर निकाल देंगे अच्छे तरीके से सोल्डिंग आयरन की मदद से, और फिर चेक कर लेंगे कि आया कि जो हमारा चार्जर है उसके आउटपुट वोल्टेजेस बढ़े कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं अब हम इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जैसे इसको 220 सीरीज़ में लगाया और इसके आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक बन रहे 14.3, और इसकी जो LED है वो भी ऑन हो चुकी है। तो हमारे पास ये LM358 नहीं मिल रही, तो हम जो है ना कोई और तरीके कार लगा के जो है ना इस चार्जर की लाइट और फ़ैन को ऑन करेंगे। जो LM358 है वो हमारा यहाँ पे LED का काम कर रहा है। तो आप दोस्तों देखते हैं फिर से हमने चेक करा लिया, आपको वोल्टेजेस हमारे आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जो मेन लीड्स हैं तो सबसे पहले तो वो लगा देनी है, चार्जर की मेन लीड्स, उसको अच्छे तरीके से सोल्ड करके। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इसकी मेन लीड्स लगा दी हैं। अब हमने करना ये है कि जो हमने आउटपुट चॉपर की दो मतलब के तारे हैं उस पर एक कैपेसिटर लगा देना है, माइनस जो कैपेसिटर का माइनस है वहाँ पे माइनस और प्लस पे प्लस। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो चार्जर है बिल्कुल ठीक बन चुका है। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आया कि हमारा जो चार्जर है वो अपने एम्पेयर दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर सीरीज़ में लोड ले रहा है और ये अपने एम्पेयर भी सही तरीके से एम्पेयर दे रहा है। हमारी बैटरी जो ना तकरीबन चार्ज हुई है, इसी वजह से ये 3-4 एम्पेयर दे रहा है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी जो इंडिकेशन लाइट है वो भी ऑन है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो ना मतलब कि पंखे को किस तरह चलाएंगे वो भी वापडा पे, और इसकी LED जो रेड लाइट वो भी इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले जो कैपेसिटर का माइनस है एक दूसरा कैपेसिटर ले लेंगे, कैपेसिटर की माइनस कैपेसिटर पे लगाएंगे, और ये जो इसमें डायोड पहले से ही लगा हुआ है वो भी हम जो डबल डायोड्स को लाइन जाती हैं चॉपर से वहाँ पे ये डबल डायोड जो है ना लाइन्स पे ये एक डायोड लगा देना है हमें, जो ना FR 207 हो, ठीक है ना, या कोई और भी हाई फ्रिक्वेंसी वाला डायोड हो जाए। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ सोल्ड कर देना है। इसके बाद हमने एक कैपेसिटर ले लेना है 35 वोल्ट 1000 UFO, 25 वोल्ट 1000 UFO, कोई भी मतलब कि जो है ना 16 वोल्ट 1000 UFO कोई भी हो। तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटर ले लिया है हमने। इस कैपेसिटर की माइनस जो है जो बोर्ड में लगा हुआ है कैपेसिटर उसकी माइनस में अटैच कर देना है, मतलब कि चॉपर की एक साइड पे वो अटैच कर देना है, और जो कैपेसिटर की प्लस है वो डायोड के जो है ना साथ लगा देनी है। जहाँ हमने डायोड लगाया था डायोड के साथ लगा देनी है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेना है। अच्छे तरीके से बोर्ड में सोल्ड करके इसमें फ़ैन भी लगा देंगे और LED भी लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो ना अब इसको कैपेसिटर को अच्छे तरीके से लगा देंगे इस डायोड के साथ, और जो कैपेसिटर की माइनस है वो हमने एक चॉपर की जो है ना साइड पे लगा दी है, जो इस बोर्ड में कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी माइनस पे जा रही है लाइन। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने ये लगा दिया है। अब इसको जो ना इस पर एक हम लगा देंगे इसका फ़ैन, और सबसे पहले इसके वोल्टेजेस कंफर्म कर लेंगे क्या है कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो ठीक बन रहे हैं कि नहीं। तो अपने चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा दिया है, मल्टीमीटर को DC 200 पे रखा हुआ है, और जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो भी बिल्कुल ठीक बन रहे हैं 13.7। अगर ये हमारे वोल्टेजेस ज़्यादा बनेंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल ही जल सकता है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो ना इसके अच्छे तरीके से कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब फ़ैन की प्लस जो है ना जो डायोड और कैपेसिटर मिलाया था आपस में वहाँ पे लगा दी, और जो फ़ैन की माइनस है वो जो है ना कैपेसिटर की माइनस पे ही लगा दिया। अब दोस्तों देखते हैं हमने जैसे इसको वापडा में लगाते हैं बैटरी के साथ, तो हमारा जो चार्जर का फ़ैन है वो बैटरी के साथ नहीं चल रहा और वापडा पे ही चल रहा है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर जो है ना तकरीबन ही ओके हो चुका है। अब इसकी जो ना रेड लाइट को भी हमने ऑन करना है। रेड लाइट के लिए हमने रेड लाइट पे एक 1K क्रिस्टल लगा देनी है और उसको माइनस पे लगा देना है कैपेसिटर की माइनस पे, और जो LED की प्लस है वो हमने जहाँ से फ़ैन की प्लस लगाई थी डायोड के साथ और कैपेसिटर के साथ वहाँ लगा देंगे। जैसे ही हमने हमारी वापडा इस चार्जर को मिलेगी तो हमारा फ़ैन और LED ऑन होंगे।
अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी LED भी ऑन हो चुकी है और उसके बाद हमारा फ़ैन जो है वो भी वापड़ा पे चल रहा है बगैर LM358 के। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो चार्जर है वो अपने अच्छे एम्पेयर भी दे रहा है और जो है ना चार्जिंग भी सही तरीके से कर रहा है।